तो एड्रेसिंग मोड आपका देखो 8085 में भी आपने एड्रेसिंग मोड पढ़े थे आपने, और एड्रेसिंग मोड उसमें आपके 8085 में आपके 5 ही एड्रेसिंग मोड थे। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट और इम्प्लाइड। जहां एड्रेसिंग मोड थोड़े ज़्यादा हैं 8086 में, और जहां पहले अगर हम एड्रेसिंग मोड की बात करें तो जहां पे आपका डाटा एड्रेसिंग मोड है, और इनको जो हमने क्लासिफाई किया वो इस तरह से किया, डाटा एड्रेसिंग मोड और एड्रेस एड्रेसिंग मोड। देखो एड्रेसिंग मोड पहले होता क्या है, तो देखो इंस्ट्रक्शन में आपकी एक इंस्ट्रक्शन में दो पार्ट होते हैं, ऑपरेशनल कोड होता है जिसको आप कोड कहते हैं, और ऑपरेंड होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑपरेंड द इंस्ट्रक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स आर मोड्स, एंड दोज ग्रुप्स आर मोड्स आर नोन एज एड्रेसिंग मोड्स। तो इसमें हम जो एड्रेसिंग मोड हम जो कर रहे हैं, देखो डाटा एड्रेसिंग मोड हो गया या एड्रेस एड्रेसिंग मोड हो गया। अब इनके अंदर आपके डाटा एड्रेसिंग मोड के अंदर आपके कितने एड्रेसिंग मोड हैं? 5, जैसे उसमें थे सेम वही 5 हैं, इम्प्लाइड, रजिस्टर, इमीडिएट, डायरेक्ट और रजिस्टर इनडायरेक्ट, जिसको हम इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। लेकिन जो आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आगे आपके फर्दर आप देख रहे हो 5 एड्रेसिंग मोड्स हैं। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के अंदर आपके कितने एड्रेसिंग मोड हैं? 5। बेस एड्रेसिंग मोड है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है, बेस इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड है, और स्ट्रिंग एड्रेसिंग मोड है। देखो जैसे मैंने आपको कहा था कि जो आपके रजिस्टर्स हमने किए थे, मैंने कहा था लॉजिकल एड्रेस आपका आएगा और आपका देन सेगमेंट एड्रेस आएगा। तो लॉजिकल एड्रेस कहाँ से आएगा? तो जहां से लॉजिकल एड्रेस आएगा वो एड्रेसिंग मोड बन जाएगा। जैसे आपका SIDI है, तो ये आपका SIDI क्या होता है? इंडेक्स रजिस्टर। अगर हम इंडेक्स रजिस्टर यूज करेंगे तो एड्रेसिंग मोड आपका इंडेक्स एड्रेसिंग बन जाएगा। और अगर हम BX या BP यूज करेंगे तो आपका BP और BP क्या आते हैं? बेस रजिस्टर्स हैं, तो इनको बेस एड्रेसिंग मोड कहा जाएगा। और जब हम दोनों यूज करेंगे, इंडेक्स रजिस्टर्स और बेस रजिस्टर यूज करेंगे, तो बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। और इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट भी डालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो तो 8 बिट का डिस्प्लेसमेंट होता है या 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आगे मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा, वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि 8 बिट का या 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लेंगे। और उसमें फिर जाके आपका लॉजिकल एड्रेस प्रोड्यूस होगा, और उसके बाद लॉजिकल एड्रेस को हम सेगमेंट एड्रेस के साथ ऐड करेंगे। सेगमेंट एड्रेस को हम 10 से मल्टीप्लाई करके फिर लॉजिकल एड्रेस के साथ ऐड करेंगे, फिर जाके आपका फिजिकल एड्रेस या 20 बिट एड्रेस जनरेट होगा। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले आपके जहाँ एड्रेसिंग मोड जो आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं डाटा, और जो आप हमने कहा डाटा और एड्रेस एड्रेसिंग मोड। डाटा एड्रेसिंग मोड जो है वो आपके 5 हैं, वो सेम है जो हमने वहां पे पढ़े थे 8085 में, इम्प्लाइड, रजिस्टर, इमीडिएट, डायरेक्ट और रजिस्टर इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आगे आपके जो है वो फर्दर 5 टाइप के हैं। बेस एड्रेसिंग मोड है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है, देन बेस इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से रजिस्टर यूज कर रहे हो। अगर SIDI इंडेक्स रजिस्टर यूज कर रहे हो तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होगा। अगर बेस रजिस्टर यूज कर रहे हो, BX और BP यूज कर रहे हो तो बेस एड्रेसिंग मोड होगा। अगर दोनों यूज कर रहे हो तो बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होगा। और साथ में अगर डिस्प्लेसमेंट 8 बिट या 16 बिट का डिस्प्लेसमेंट करोगे तो बेस इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग मोड होगा, और साथ में स्ट्रिंग एड्रेसिंग मोड आ गया। अब आपकी जो डाटा एड्रेसिंग मोड है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, अब उसको हम एक एक करके करते हैं। देखो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आपका क्या होता है? आप इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में देखो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आपका क्या आता है? आपका डाटा आता है।